ऐसा सानहा जिसकी वीडियोस इंसान का दिल दहला दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी में अकड़ के अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए हैं। एक एएसआई का चर्चा बड़ा हो रहा था जो अपने पूरे खानदान समेत लुक़्मा अजल बन गया। एक मर्तबा फिर साबित हो गया कि जमहूरियत की जितनी लंबी लंबी छलांगे ये जमहूरियत लगाएं, इन्होंने झक मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। और वो फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दी कि 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल हो गई है, और उसके बाद उस ट्वीट में तो और भी बड़ा कुछ लिखा था। मैं उस पर क्या कहूँ, बदकिस्मती समझें या कुछ और। इस हुकूमत ने जब भी किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की है वो उल्टा उसके गले पे पड़ जाती है, बल्कि उसके गले पे क्या पड़ना, हकीकत में तो वो अवाम के गले पड़ती है। कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी इनसेंसिटिव ट्वीट करता है और वो अवाम को कहता है कि वो आगाह रहें। मैं ये पूछता हूं, अगर अवाम ने आगाह रहना था तो फिर हुकूमतें किस लिए हैं? इंतहाई शदीद मौसम ने बताया जा रहा है कि एक ही ख़ानदान के 8 अफराद समेत 22 अफराद की जान ले ली। मलका कोसार मरी में हर साल लोग ये मौसम इसकी खुशियां मनाने के लिए जाते हैं। इस साल भी इरादा तो कुछ यही था, लेकिन कातिब तकदीर को मंजूर कुछ और था। लेकिन इल्ज़ाम कातिब तकदीर पर डालना मकसूद हरगिज़ नहीं। ये कतई ह्यूमन कैलकुलेशंस का एरर है, ये कतई पुअर गवर्नेंस की मिसाल है। और इस पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर जो कुछ कर रही है, वो किसी तौर भी मुनासिब हरगिज़ नहीं। ऐसा सानहा जिसकी वीडियोस इंसान का दिल दहला दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी में अकड़ के अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए हैं। एक एएसआई का चर्चा बड़ा हो रहा था जो अपने पूरे खानदान समेत लुक़्मा अजल बन गया। ऐसे कितने ही घराने इस वक्त लबे सड़क किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हस्बे दस्तूर इस मर्तबा भी जमहूरियों ने पाक फौज का कंधा इस्तेमाल किया है। वो जो बड़े इतराते फिरते थे कि हमने इदारे बहाल कर दिए हैं, एक मर्तबा फिर उनकी भविष्यवाणी नाकाम हो गई है। एक मर्तबा फिर साबित हो गया कि जमहूरियत की जितनी लंबी लंबी छलांगे ये जमहूरियत लगाएं, इन्होंने झक मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसका नज़ला पिछले 30 साल या 300 साल पे गिरा है। डोंट केयर। सूरत हाल इस वक्त ये जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक मर्तबा फिर पाक फौज का कंधा इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वजीर आजम ने हस्बे रिवायत इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि उनकी इंक्वायरी के ऑर्डर कर देने से कुछ ना कुछ हो जाएगा। फजूल बातें। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये भी झक मार रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई कुदरती आफत और सानिया आए और फवाद चौधरी नामी आफत का जिक्र ना आए? फवाद चौधरी नामी वजीर ने क्या बयान दिया है? पहले काफ लीग के, फिर पीपल्स पार्टी के और अब पीटीआई के मुकर्रब फवाद चौधरी ने फरमाया है कुदरती आफत है और कुदरती आफत में ऐसा होता है। हम मैट्रिक पास लोग हैं, हमें इतना ज़रूर पता है कि ऐसा होता है। आप इंटेलेक्चुअल आखिरी नहीं है इस रूए ज़मीन पर जो हमें ये बता रहे हैं। हमें भी मालूम है कि ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त ये झक मारने की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त ये हज़ियान बकने की ज़रूरत नहीं थी कि कुदरती आफत में ऐसा होता है। गोया जितनी भी जाने चली जाएं उनको आप कुदरती आफत कह करके और कंधों से मट्टी झाड़ देंगे। वाय मजबूरी। फवाद चौधरी मिनिस्टर हैं और वो भी इंफॉर्मेशन के। जिस घर के 8 लाशें एक एक कार में पड़ी हों, आप तसव्वुर कर सकते हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी। जो कुदरती आफात जिसका तज़किरा किया खान साहब ने, वो आती हैं यकीनी तौर पर, और उनको कहते हैं नागहानी आफात, जो बगैर किसी वार्निंग के आती हैं। उसके ऊपर अगर जानों का ज़िया हो जाए तो इंसान मजबूर है। लेकिन एक ऐसी आफत जिसके आने से 48 घंटे पहले पता हो कि ये आने वाली है और उसको आप मैनेज न कर पाएँ, तो ये क्रिमिनल निगलेक्ट है। महकमा मौसमियात ने 5 तारीख को बता दिया था कि अनप्रेसिडेंटेड बर्फबारी होगी, और आप इजाज़त दे रहे हैं वहाँ 1 लाख गाड़ियों को एंटर होने की। देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि ये सूरत हाल जो इस वक्त मरी में है, ये उस गवर्नेंस का, उस इंतज़ामिया का जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, उसका मुंह चढ़ा रही है। मेरा खदशा और है, मेरा दिल और वजह से परेशान है, वो ये कि ये तो अभी वो है, दो चीज़ें मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। अगर मीडिया की फुटेज और विजुअल्स ना आते तो ये इंतज़ामिया अब तक भी ना जागी होती। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ ये कि अभी तो ये वो इलाका है जो एक्सेसिबल है, जहां टेलीफोन की लाइंस चल रही हैं, जहां बिजली थोड़े थोड़े वक्फे के साथ जाती लेकिन आ जाती है। गलियात एक बड़ा वसी इलाका है, खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको, जो एबटाबाद तक, जो लोअर टोपा तक, जो यानी जो आज़ाद कश्मीर का रास्ता है, पत्तन तक मुकम्मल जाम है। सारा इलाका बर्फ की चादर में छुपा हुआ है, आबादियां नजर नहीं आ रही। वहां क्या होगा कि ये नेशनल ट्रेजेडी है, नेशनल ट्रेजेडी। और बदकिस्मती क्या है कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी इनसेंसिटिव ट्वीट करता है और वो अवाम को कहता है कि वो आगाह रहें। मैं ये पूछता हूं, अगर अवाम ने आगाह रहना था तो फिर हुकूमतें किस लिए हैं? हुकूमतों का क्या काम है? क्या हुकूमतें सिर्फ जलसे, जुलूस, मीटिंग्स, आसाइशें, एटीएम्स इकट्ठे करने, पैसे इकट्ठे करने और बैंड बाजा बजाने के लिए, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए? 22 से ज्यादा कीमती जानें चली गई। लोकल गवर्नमेंट जिसका फर्ज था, जब आपको पता था, आपकी मेट वालों ने भी बता दिया, जब मोटरवे अथॉरिटी ने बता दिया कि आप मोटरवे बंद कर दे, आपने क्यों नहीं बंद की?